एक मनुष्य को प्रैक्टिकली कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं। अगर आप मेरे से बेस्ट तरीका पूछें प्रार्थना करने का, वो क्या है? इन वर्सेस से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद जैमसी की दोस्तों, वीडियो की शुरुआती क्लिप्स देखकर हमें अंदाजा हो ही गया है कि इस वीडियो में कौन से विषय पर बात करेंगे पास्टर अंकन रूला जी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्टर अंकन रूला जी के साथ प्रार्थना करने का तरीका और प्रार्थना कितने टाइम और 24 घंटे में कितने समय के लिए करनी चाहिए और प्रार्थना में कौन से वचनों का उपयोग हमें करना होगा। इस वीडियो में हम सब सीखेंगे। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और इस वीडियो में पास्टर अंकन रूला जी की वीडियो को तो देखेंगे ही, इसके अलावा हम प्रार्थना कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। पास्टर अंकन रूला जी का वीडियो देखने के बाद हम उदाहरण के तौर पर सुबह, दोपहर और रात की प्रार्थना करेंगे वचनों के साथ, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा पूरी तरह के प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। तो चलो पहले हम पास्टर अंकन रूला जी का वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। एक मनुष्य को प्रैक्टिकली कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं। अगर आप मेरे से बेस्ट तरीका पूछें प्रार्थना करने का, वो क्या है? बेस्ट तरीका है, अगर आपको परमेश्वर से जवाब लेना है प्रार्थना करने का, 1+1+1। 1 घंटा प्रार्थना सुबह, 1 घंटा प्रार्थना शाम, दोपहर 1 घंटा प्रार्थना रात को। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को या शाम को आप लगा लो, 2 से 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और 1 घंटा रात को। 1 घंटा आप सुबह प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू महान है, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब आपकी 40-45 मिनट की प्रार्थना हो जाती है, फिर आप वर्सेस निकालिए। अगर आपको हीलिंग की जरूरत है, यशाया 54 निकालिए, भजन संहिता 103 निकालिए, नीति वचन 3 निकालिए। जहां जहां परमेश्वर ने हीलिंग प्रोमिसेस किए हैं बाइबल में, उन सब वर्सेस को निकालिए, उन्हें निकाल कर उन्हें पढ़िए प्रार्थना में ही। प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है। अगर मैं आपको यशाया 40 पढ़िए 28 से लेकर 31 तक, भजन संहिता 103 पढ़िए, जहां पर परमेश्वर ने लिखा है कि वो तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 103:3, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इन वर्सेस को पढ़िए 10-15 मिनट, इन वर्सेस से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल है, अपने आप को उससे मसा कीजिए। लास्ट में थैंक्स कीजिए, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ, आमीन कर दीजिए। दोपहर को फिर 40-45 मिनट प्रार्थना, फिर वर्सेस के साथ परमेश्वर के सामने अपनी वर्सेस से रखनी। इन अध्यायों से, इन वर्सेस को बोलकर प्रभु को बताना कि तेरे वचन में ये लिखा है। और दिन रात कहता मेरे नाम की जो दुहाई देते हैं। संडे थर्सडे दुहाई देने वाले बहुत हैं, चलो संडे जाके दुहाई दे देते हैं। उसके बाद सोमवार क्या, जो सुबह से बर्तन मांज के, जो काम घर का, जो आदमी अपने ऑफिस में जाता है, कोई प्रार्थना वाला जीवन नहीं। शाम को आधा घंटा एक बैठ गए, प्रेयर माउंटेन वाली चलो प्रेयर कर ली, ठीक है, लेकिन जिस प्रार्थना की मैं बात कर रहा हूं वो आपका न्याय चुकाएगी, आपको परमेश्वर से जवाब लेके देगी। 1+1+1, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर या शाम, सेम धन्यवाद प्रभु यीशु। 45 मिनट आप प्रभु से अपने दिल की बात। आप अपने जब पिताजी के पास जाते हैं, अपनी माता जी के पास जाते हैं, आप सोच के नहीं जाते कि मैं जब अपने बाप के पास जाऊंगा बोलूंगा, हे हमारे परम पूज्य पिताजी, मुझे कृपया 50 का नोट दीजिए। आप कभी ऐसा नहीं कहते। कुड़ियां देखे डैडी 50। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? परमेश्वर भी आपका पिता है, आपके पिता से भी ज्यादा है। आप जब प्रार्थना में बैठते हैं उससे बात करें, अपने दिल की बात करें। हो सकता है उसमें कुछ इमोशनल चीजें हों, इसलिए मैंने कहा लास्ट 15 मिनट फिर वचन से प्रार्थना कीजिए, ताकि जो वचन से प्रार्थना होती है उसे परमेश्वर दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। जब आप 15 मिनट वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे, पिता तेरे वचन में लिखा है कि तूने कहा तू थके हुओं को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, मुझे सामर्थ्य, मुझे बल दे। तेरे वचन में लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। देख तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। क्यों? मेरे बेबी नहीं हैं जिनके पास बेबी नहीं होते। तेरे वचन में लिखा है कि तूने कहा है कि जो कोई यहोवा का भय मानेगा
उसके मार्गों पर चलेगा तो परमेश्वर उसको उसी रास्तों पे चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है। उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। प्रभु मेरा वंश मुझे चाहिए पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए, तेरे वचन में लिखा है। इस तरह से आप अपने केसेस के हिसाब से बाइबल वर्सेस से प्रार्थना करेंगे लास्ट 15 मिनट। उसके बाद आप अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करेंगे अपने पेट पर। अगर आपको बेबी चाहिए, अपने सिर पर आपको अनॉइंटिंग चाहिए, सुरक्षा चाहिए, आप प्रार्थना करेंगे। आप अपने फैमिली को यीशु के लहू में छुपाएंगे, फिर थैंक्स करेंगे। रात को फिर सेम 45 मिनट आप प्रभु से बात करेंगे। आप प्रभु को बताएंगे आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर मैं तुझ में आगे जाना चाहता हूँ, मैं अपने दुश्मनों को माफ़ करता हूँ। खुदा बाप तेरी तारीफ करता हूँ। पवित्र आत्मा तो मेरे संग रहे। आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। अपनी सब प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु के सामने रख देंगे, अपने डाउट्स प्रभु के सामने रख देंगे। फिर 45 मिनट हो जाएंगे, फिर आप बाइबल निकाल लेंगे और 15 मिनट आप अपनी वर्सेस के साथ परमेश्वर के सामने अपने केस को रखेंगे। करके आप देख लीजिए। 6 महीने में अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं होती तो मुझे एक लेटर लिखिए कि मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई लेटर आने वाला नहीं है। अगर आप पवित्रता में तौबा किए हुए विश्वासी हैं और इस प्रेयर पैटर्न को जो मैंने आपको बताया है आप फॉलो करते हैं 1+1+1, आई चैलेंज यू इन जीसस नेम, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। हालेलुया। अब हम उदाहरण के लिए प्रार्थना करेंगे और आपको इस प्रार्थना को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपको प्रार्थना करने का सही तरीका मालूम होगा। सुबह की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आज के इस नए दिन के लिए तेरा धन्यवाद। मुझे अपनी बुद्धि और सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। मेरे परिवार और काम पर तेरी आशीष हो। मुझे पाप से बचा और तेरे वचनों पर चलने की शक्ति दे। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, इस तरीके से हम अपनी सुबह की प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम बाइबल वचन पढ़ेंगे। खास सुबह की प्रार्थना के लिए एक बाइबल वचन है, हम उस वचन पर अध्ययन करेंगे। जैसे कि वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को अर्थात हर सुबह को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। भजन सहायता 5:2 और 3 वचन। दोपहर की प्रार्थना कैसे करेंगे हम? हे स्वर्गीय पिता, दिन के इस समय भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे हाथों के कामों को आशीष दे और मुझे धैर्य और शक्ति में बनाए रख। जिन लोगों से मैं मिलूं उनके लिए मैं आशीष बन सकूं। प्रभु तू मेरा सहारा और शक्ति बना रहे। आमीन। अब बाइबल वचन पढ़ेंगे हम। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कहराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। भजन सहायता 55:16-17 वचन। अब रात की प्रार्थना की शुरुआत कैसे करेंगे हम? हे प्रभु, आज के दिन की सुरक्षा और दया के लिए तेरा धन्यवाद। अगर मुझसे कोई गलती या पाप हुआ है तो मुझे क्षमा करना। मेरे परिवार को तेरी शांति और सुरक्षा में रख। मुझे चैन की नींद दे और कल फिर नए दिन में अपनी महिमा के लिए मुझे उपयोग कर। आमीन। इसके बाद हम एक बाइबल वचन पढ़ेंगे जो हमारी रात की प्रार्थना के लिए होगा। जैसे कि वचन में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको निश्चिंत रहने देता है। वचन सहायता 4:8 वचन। अब आप अपनी बीमारियों के छुटकारे के लिए, बच्चों की आशीष के लिए, घर की शांति के लिए और अपने हाथों की कमाई पर बरकत के लिए बाइबल वचनों को ढूंढकर प्रार्थना कर सकते हैं। अब जब भी हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो वीडियो में बताए गए तरीके से ही प्रार्थना करेंगे। सुबह की, दोपहर की और शाम की। ऐसे प्रार्थना करने से हमारा मन भी प्रार्थना में लगेगा और जो कुछ हम प्रार्थना में परमेश्वर के नाम से मांगेंगे
वो हमें बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि इस प्रार्थना में हम वचनों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धरती और आकाश भले टल जाएं परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। इसलिए वचनों के साथ की गई प्रार्थना का उत्तर हमेशा आता ही आता है। आमीन।